यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा 3 डिजिट ऑड नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर इनमें से कोई एक है। ये जो स्टार मार्क यहाँ पर दिया है ये डिजिट को सिंबलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ डिजिट लिखा हुआ है और हमें पूछा है कि इन चारों में से कौन सा वो नंबर है जो एक 3 डिजिट ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर को डिनोट कर रहा है। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें बोला गया है 3 डिजिट ऑड नंबर, यानी 3 डिजिट ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए, इसका स्क्वायर होने के लिए उस स्क्वायर में कभी भी 4 नहीं आएगा। तो एक ऑप्शन डिलीट हो गया, ये वाला ऑप्शन डिलीट हो गया क्योंकि ना ऑड नंबर के स्क्वायर में कभी भी 4 नहीं आता, पहला बात। दूसरा बात, 3 डिजिट ऑड नंबर हो रहा है, इसका मतलब 4 डिजिट कभी भी नहीं हो सकता। उसका 3 डिजिट ऑड नंबर का स्क्वायर कभी भी 4 डिजिट नहीं हो सकता, 3 और 4 से ग्रेटर होगा। जैसे मिनिमम 3 डिजिट क्या होता है 100, तो 100 का स्क्वायर क्या होगा, 100 का स्क्वायर होगा 10,000। तो मिनिमम होता है 5 डिजिट, तो 4 डिजिट तो नहीं हो सकता। तो ये वाला ऑप्शन भी चला गया। अब बचा ये वाला ऑप्शन और बी, ए और डी बचा। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट है और इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 तो स्टार मार्क यानी 6 तो डिजिट, और ये 9 और 5 2 तो 8 तो डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पर 8 डिजिट है और यहाँ पर 6 डिजिट है, तो ज़्यादातर संभावना है कि ये वाला होगा। क्यों ये वाला होगा, देखो 3 डिजिट ऑड नंबर के परफेक्ट स्क्वायर में 1 आ सकता है और 5 भी आ सकता है, लेकिन 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर जो होता है, 3 डिजिट नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो कभी भी 8 डिजिट तक नहीं जाएगा जितना भी बड़ा हो। और क्योंकि ना ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, वो मैक्सिमम 5 तक जा सकता है या फिर 6 तक जा सकता है। 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होता है 999, राइट। इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर वही 6 या 7 डिजिट तक जाएगा, 6 डिजिट तक जाएगा। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा डिजिट है, 8 या 9 डिजिट तक, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं गया। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ रूट ओवर 2401 इक्वल्स टू 7 अंडर रूट 7 टू द पावर एक्स देन फाइंड एक्स। देखो ये 7 टू द इस साइड दिया गया है अंडर रूट 7 टू द पावर एक्स, अगर इसको हम 7 टू द पावर समथिंग लिख सकते हैं तो दोनों साइड बेस 7 एक ही होगा, सेम होगा। फिर अंत में हम 7 को कैंसिल करके पावर इस साइड 7 का जितना पावर रहेगा, इस साइड 7 का पावर जो x है उन दोनों को बराबर कर सकते हैं और x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये 2401 को हम देखते हैं कि 7 से लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो 2401 को अगर 7 से डिवाइड किए तो कितना होगा, 3 7 3 21, 30 यानी 4, 28 फिर 21 यानी 3, तो इसको लिख सकते 7 इंटू 3 4 3, 7 टू द पावर x। देन नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिख सकते हैं, देखो नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं, अगर हम जानते हैं कि ये 7 का क्यूब होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 क्यूब इज इक्वल टू अंडर रूट 7 टू द पावर x, राइट। तो यहाँ पर होगा 7 टू द पावर 4 और इस साइड रहा अंडर रूट 7 टू द पावर x। अब देखो ये अंडर रूट है यानी मतलब इसका स्क्वायर, यानी इसको ऐसे लिखते हैं 7 4/2, ये पावर में है और ये हो जाएगा 7x/2। तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 7 टू द पावर 2 यानी 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 7x/2। अब देखो बेस सेम है तो बेस को हम कैंसिल कर देंगे, तो क्या लिख सकते हैं x/2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब x इज इक्वल टू यहाँ पर 2 डिवाइड कर रहा है, इस साइड अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी x इज इक्वल टू 4। ये हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया, इफ अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1.4142 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7/3 प्लस रूट 2। ये क्वेश्चन उठाने का फ़ायदा ये है कि इससे मैं ये समझाऊंगा कि इसको हमें कैलकुलेट नहीं करना है, स्मार्ट ट्रिकिंग यूज करना है। कैसे करेंगे, देखो
यहाँ पर दिया गया 7 + 3 + √2, यानी अब ऑप्शन को देख लो, 1 पॉइंट समथिंग है, एक है 4 पॉइंट, एक है 3 पॉइंट, एक है 3 पॉइंट समथिंग, राइट। अब देखो 7 है, यहाँ पर 3 है, और √2 को क्या दिया है, √2 का वैल्यू दिया है 1.4142, यानी ये आ रहा है 4.4142, राइट। और हमें डिवाइड क्या करना है, 7, यानी 4 इसका 1, यानी इसको अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 8 पॉइंट समथिंग, लेकिन हमें चाहिए 7, यानी ये आंसर कितना आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, चलिए 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्यों ना, ये कितना है, ये 1 जा है, और इसका 2 जा कितना होगा, इसका 2 जा होगा 8 पॉइंट समथिंग, राइट। इसका 1 जा 4.1 इंटू 1 करने से यही आता है 4.4142, और ये आता है इंटू 2 जा करने पर 8 पॉइंट ऐसे आएगा, जो भी कुछ आएगा, लेकिन हमें 7 चाहिए, यानी इसके बीच में, और इसके बीच में देखो 1 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन ऑप्शन में अगर हम देखें केयरफुली 1 पॉइंट समथिंग एक ही दिया हुआ, इसलिए हम इसको टिक कर देंगे और समय ज़्यादा यहाँ पर यूज़ नहीं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया है द लीस्ट नंबर बाई विच 176 बी मल्टीप्लाई टू मेक द रिजल्ट ए परफेक्ट, यानी वो छोटा नंबर बताओ जिससे हम 176 को मल्टीप्लाई करें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और देखो परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, परफेक्ट स्क्वायर तब होता है जब एक ही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा हो, यानी 25 परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों ना यहाँ पर 5 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 × 5, ठीक उसी तरह 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों 6 × 6 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे क्या होता है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे, देखो क्या होता है, 176 इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी हमारे पास आंसर होगा 88, फिर 2 से आंसर 44, फिर 2 से आएगा 22, राइट, फिर 2 से आंसर आएगा 11। अब 11 और किसी से नहीं जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 11। हमें क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और क्या करके बनाना है, मल्टीप्लाई करके बनाना है। तो देखो ये 2 बार 2 रिपीट हो रहा है, यानी एक पेयर हो गया परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, फिर से 2 बार रिपीट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा पेयर हो गया। अब देखो 11 अकेला है, अगर इसके साथ और एक 11 मल्टीप्लाई हो जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो लीस्ट नंबर क्या होगा, लीस्ट नंबर रिक्वायर्ड हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई करना है वो क्या हो जाएगा, वो 11 हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर अगर और एक 11 बैठा दे, और एक मान लो और एक 11 यहाँ पर बैठा दे, तो 11 भी एक स्क्वायर बन जा रहा है, एक पेयर बन जा रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो लीस्ट नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, वो है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या दिया गया है, द लीस्ट नंबर बाई व्हिच 216 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक द रिजल्ट परफेक्ट, यानी वो छोटा नंबर बताओ जिससे हम 216 को डिवाइड करें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। पहले वाला हम इससे पहले वाला हम किए थे, वो लिस्ट नंबर बताओ जिससे हम मल्टीप्लाई करने से वो हो जा रहा है परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका डिवाइड का केस बनाएंगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड केस बनाने के लिए पहले 216 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे। देखो 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 108, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 54, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 27, फिर ये 3 से जाएगा 3 9 जा, फिर 3 से जाएगा 3 3 जा, यानी इसको लिख सकते हैं 2 × 3 बार, 3 बार इंटू हो रहा है 2, फिर 3 बार इंटू हो रहा है 3। हमें क्या करना है, लीस्ट नंबर से डिवाइड करना है सो दैट वो रिजल्ट परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो लीस्ट नंबर क्या होगा, यहाँ पर देखो हम लिख सकते हैं 2 × 3, फिर 2 × 3, फिर 2 × 3, यानी 2 × 3 एक पेयर हो गया, ये पेयर 3 बार रिपीट हो रहा है, तो लीस्ट नंबर होगा ये वाला पेयर, यानी ये वाला पेयर कितना होता है 2 × 3 दैट इज 6। सो लीस्ट नंबर क्या हुआ 6, ये है आंसर। यहाँ पर दिया गया है द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज, यानी एक स्क्वायर के डायगोनल का लेंथ है 8 सेंटीमीटर, तो हमें स्क्वायर के साइड का लेंथ क्या होगा उसे निकालना है। अब देखो अगर मान लो हम ये स्क्वायर ले लेते हैं, तो स्क्वायर मतलब ऑल साइड इक्वल, तो मान लो ये ABCD ये स्क्वायर ले लिए, और ये एक डायगोनल हो गया, AC एक डायगोनल हो गया, और DB यानी BD एक डायगोनल हो गया। तो हमें क्या कहा गया है, द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर। मान लो ये AC को हम 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं, BD भी AC या BD कोई एक लो, वही 8 सेंटीमीटर।
इस AC को हम 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। उसने क्या कहा, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होता है, तो ऑल साइड इक्वल होता है, मान लो हम x ले लेते हैं, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, राइट। तो अगर हम इस को देखें, AC और B एक ट्रायंगल अगर ले, तो इसको देखो AC इन ट्रायंगल ACB में हम क्या कह सकते हैं, AC जो है 8 सेंटीमीटर डायगोनल है, और AB और BC x के बराबर है। हम x को मान लेते हैं साइड का लेंथ, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं, ये अगर 90 डिग्री हुआ, ठीक है, तो ये जो दोनों साइड का जो स्क्वायर है उसका समेशन, दोनों साइड का स्क्वायर का प्लस करने पर, यानी उनका समेशन, ये तीसरे वाला लॉन्गेस्ट साइड जो होता है हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर होता है। कहने का मतलब ये है कि पाइथागोरस थ्योरम से हम ये कह सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर के बराबर, राइट। और AC है लॉन्गेस्ट साइड क्यों ना हाइपोटेन्यूज यानी डायगोनल, तो AB स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर, और ये भी x स्क्वायर इज इक्वल टू हमें कितना दिया है, डायगोनल 8 का स्क्वायर, राइट। तो ये x स्क्वायर 2 बार हो रहा है, यानी इसको लिख सकते 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 64, और x स्क्वायर क्या होगा, 64 यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस साइड में जाकर डिवाइड करेगा, तो 64 डिवाइडेड बाई 2 यानी 32 हो जाएगा। और x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसका अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 32, तो इसको क्या होगा, अंडर रूट 32 मतलब ये लिख सकते हैं 4√2, तो ये हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो, बाई व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट 21,600 बी मल्टीप्लाई टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब, यानी कौन सा छोटा नंबर से हम 21,600 को मल्टीप्लाई करें ताकि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर यानी जो एक ही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ही नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक उसी तरह परफेक्ट क्यूब यानी यहाँ वहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर क्यूब, यानी वही सेम नंबर 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तभी जाकर वो परफेक्ट क्यूब बनेगा। जैसे 27 एक परफेक्ट क्यूब है, क्यों, यहाँ पर 3 इंटू 3 यानी 3 बार 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए ये परफेक्ट क्यूब हो गया। 64 परफेक्ट क्यूब किसका, परफेक्ट क्यूब है 4 का, क्यों, यहाँ पर 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। वहीं 16 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 का, और 64 है परफेक्ट क्यूब 4 का, राइट। जहाँ पर एक नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है उसे परफेक्ट क्यूब कहा जाएगा, और जहाँ पर वही सेम नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है या फिर अलग नंबर, उसे परफेक्ट स्क्वायर कहा जाएगा। तो इसको पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 216 प्लस 100, राइट। अब देखो, अगर तुम जानते होगे तो ये 6 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, तो इसे हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब देखो, इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो परफेक्ट क्यूब बनाना है मतलब ये एक नंबर 3 बार रिपीट होगा तभी जाकर वो क्यूब का पेयर बन पाएगा। देखो, ये 6 3 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 10 इंटू 10, यहाँ पर 2 है, अगर और एक 10 मिल जाता तो और एक पेयर हो जाता 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होने वाला, तब वो परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो यहाँ पर व्हाट मस्ट लीस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई, तो यानी 3 10 को मल्टीप्लाई करना होगा, तो आंसर क्या हुआ, आंसर इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या बोला गया, बाई व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर 3600 बी डिवाइडेड टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया था कौन से छोटा नंबर से, ताकि ये वाला परफेक्ट क्यूब बन जाए, और यहाँ पर बोला गया है कि कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से ये डिवाइड किया जाए ताकि वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। यानी यहाँ पर जो परफेक्ट क्यूब आएगा वो नंबर इससे कम है, इसीलिए तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो परफेक्ट क्यूब आएगा ये वाला नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, इससे ज़्यादा होना पड़ेगा, इसीलिए तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसे क्या, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं। तो इसको अगर देखो हम सही तरह से ऐसे लिख सकते हैं 36 इंटू 100, राइट। तो 36 को लिख सकते हैं 6 इंटू 6 10 इंटू 10, तो इसको
फिर लिख सकते हैं 6 को 2 इंटू 3, फिर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, फिर 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, फिर 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, राइट। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो 2 3 5 ये लिखा हुआ है, तो हम 2 को पहले एक तरफ कर लेते हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार 2 को रिपीट हो रहा, फिर 3 का एक बार 2 बार रिपीट हुआ है, राइट। फिर 5 का एक बार 2 बार रिपीट हुआ है। तो देखो परफेक्ट क्यूब बनाने हेतु वहाँ पर एक ही नंबर 3 बार रिपीट हो रहा होगा, यानी चाहे जो भी नंबर हो वो 3 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर देखो 2 3 टाइम्स हो सकता है और एक 2 एक्स्ट्रा है, और 3 2 बार हो रहा है, 5 2 बार हो रहा है, यानी ये 5 एक्स्ट्रा है। तो अगर इन पाँचों को हम डिवाइड कर दिए, इसी पाँचों को डिवाइड कर दिए, यानी हम 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इसको अगर डिवाइड कर दिए इसी नंबर से, ये वाला हिस्सा कट जाएगा, राइट। तो कट जाने पर ये 3 बचता है, ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर होगा ये वाला एक्स्ट्रा हिस्सा, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो ये वाला हिस्सा कितना बचता है, देखो 2 इंटू 5, इसको 10 रहने देते हैं, ये वाला हिस्सा ये वाला मल्टीप्लाई कर दिया ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान हो। ये देखो 3 इंटू 3 9 इंटू 5 कितना होता है 45, यानी आंसर कितना आया 450। तो फाइनल आंसर कितना हुआ 450 से हम इसको डिवाइड करेंगे तभी जाकर ये जो नंबर आएगा वो क्यूब होगा। इसको अगर हम वेरीफाई भी करना चाहे वेरीफाई कर सकते हैं। देखो ये 3600 है और इसको 450 से अगर हम डिवाइड करते हैं, देखो 450 से डिवाइड करने पर 0 से 0 कट गया और 45 1 जाए, ये 8 जा होगा। तो 8 परफेक्ट क्यूब आता है। कैसे, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 का क्यूब आता है, हो गया।